प्यारे दोस्तों, स्ट्रेटजी मोनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो रेलवे पीआईक्यू के प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं और यह भी मेरा टॉपिक वाइज चल रहा है। और टॉपिक में भी मेरा अभी जो टॉपिक है मेरा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अर्थात आवर्त सारणी का। यह क्वेश्चन जो है, यह जो टॉपिक है मेरा रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रेलवे में क्वेश्चन पूछना ही है। ऐसा हो नहीं सकता आप किसी भी ईयर का या कभी का भी रेलवे का पीआईक्यू निकालिए और उसका सेट मारिए, देखिए उसमें आपको आवर्त सारणी मिलेगा। तो आवर्त सारणी का क्वेश्चन आपको मिल भी करेगा। तो उसी का मैं करवा रहा हूँ अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है। और यह टॉपिक मेरा लंबा चला है, मतलब लगभग 9 के वीडियो में इसका डाल चुके हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का। और टॉपिक वाइज जो चला रहे हैं, पहले वीडियो में पूरा इसका डील से बता रहे हैं। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और जाकर पहले इस टॉपिक का पहला वीडियो देख लीजिए जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। उसमें जो है हम पूरा डिटेल से बताएं, उसके बाद धीरे धीरे बताते हालांकि हर टॉपिक में हम हर क्लास में डिटेल से ही बताते हैं, लेकिन पहला क्लास का कुछ अलग ही गप है। उसमें जब पूरा डिटेल से बताएं कि कहाँ से आया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, कौन कौन सा वैज्ञानिक आया था, पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, इस तरह से पहले डोबरनेलर आया था कि पहले न्यूलैंड्स आया था कि मैनलीफ आया था। इसमें आपको डाउट नहीं होगा यदि आप पहले वीडियो देखिएगा तो इसीलिए बोले कि पहले आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अभी जो हम करवा रहे हैं इसको भी देख लीजिएगा। हालांकि इसमें भी आप समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन जो मेरा आज इसका लास्ट पार्ट है इसका आज, तो हम आज का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक तो जो है क्वेश्चन एक बार फिर से बताते हैं कि देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। तो धातु और अधातु को जब हम सजाते हैं भैया, किसे सजाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम धातु और धातु का वर्गीकरण कर सकते हैं। किसी भी तत्व के यदि बाह्यतम कक्षा में आपका 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह धातु का गुण दर्शाता है। और किसी भी तत्व के यदि बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 और 8 तक इलेक्ट्रॉन है तो मेरा वह धातु का लक्षण दर्शाता है। और वह धातु का लक्षण दर्शाता है जो है, और 4 वाला जो है मेरा धातु उपधातु दोनों का लक्षण दर्शाता है, अर्थात तो उपधातु के श्रेणी में आ जाता है। तो कह रहा है कि धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा कौन होगा, फिर कौन है, देखिए। तो सोडियम जो मेरा एक धातु है, फिर मैग्नीशियम भी मेरा धातु है, एल्युमिनियम भी मेरा धातु है, और सिलिकॉन जो है मेरा उपधातु के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्लोरीन मेरा अधातु है। तो सबसे यदि ताकतवर है जो मेरा अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में, तो सबसे पहले होता है बरका। तो सबसे बड़ा इसमें धातु जो मेरा सोडियम आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा। इन दिस कंडीशन में जो मेरा सोडियम सबसे बड़ा धातु है, यह जो मेरा ऑप्शन के अनुसार सोडियम मेरा सबसे बड़ा धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा कि तो देखिए क्वेश्चन है मेरा, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है और आधुनिक आवर्त सारणी में इनके सबसे अधिकतम धात्विक मूल तत्व की संख्या होगी। क्या सबसे अधिकतम 11 जो परमाणु संख्या होता है मेरा भैया, वह होता है सोडियम का 11 होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। 13 मेरा होता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या। 16 जो मेरा होता है सल्फर का होता है परमाणु संख्या। और Cl मेरा 17 जो मेरा क्लोरीन का होता है। अब देखिए क्लोरीन मेरा अधातु के अंतर्गत आता है, सल्फर मेरा अधातु के अंतर्गत आता है। और हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि धात्विक मूल तत्व कर के अधिक धात्विक मूल तत्व हैं, तो मेरा अधातु मेरा बचा 2 ऑप्शन, सोडियम और एल्युमिनियम। सोडियम और एल्युमिनियम में जब आप तुलना कीजिएगा तो सबसे अधिक ताकतवर जो मेरा है, सबसे अधिक धातु गुण जो पाया जाता है मेरा सोडियम में पाया जाता है। और सोडियम पाए जाने के कारण इसमें जो आंसर हो जाएगा मेरा सोडियम ही हो जाएगा। और सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी में 11 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है।
तो आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को जो दर्शाता है तो वह जो मेरा हो जाएगा, देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयनीकरण क्षमता के अनुसार आपको इसको सजाइएगा। तो किसी भी यह जो मेरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है मेरा, तो देखिए आवर्त सारणी के दूसरा समूह जो मेरा है उसी समूह में आता है मेरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और दूसरे समूह में जो है तो ऊपर से नीचे आने पर समूह में जो मेरा तत्वों का आयनीकरण क्षमता जो मेरा भैया घटता चला जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण क्षमता मेरा घटता चला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में, तो आप इस जब दूसरे समूह को देखिएगा तो इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और स्कैंडियम, हाँ स्कैंडियम जो होता है मेरा, तो इस तरह का जो मेरा तत्व आता है दूसरे समूह में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर, तो स्टोनशियम होता है, सॉरी हम स्कैंडियम बोले थे, स्टोनशियम होता है। तो स्टोनशियम जो होता है ऊपर से नीचे हम जब आते हैं तो सबसे अधिक मेरा ऊपर में मेरा बेरिलियम, और बेरिलियम दूसरे समूह का पहला तत्व है। तो बेरिलियम का सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता होता है, फिर होता है मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर जो हो जाएगा बेरिलियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो मेरा हो जाएगा भैया हीरा हो जाएगा। हीरा जो है मेरा है ना कार्बन का अपर रूप कहलाता है। कार्बन के अपर रूप में मेरा हीरा आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, बकमिस्टर फ्लोरीन आ जाता है, ये सब मेरा कार्बन का अपर रूप में आ जाता है। कभी पूछ लेता है कि हीरा किसका अपर रूप है, तो कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन मेरा एक धातु के अंतर्गत आता है। तो पूछा कठोरतम पदार्थ, तो हीरा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? क्या धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो धातु की गुण जो मेरा ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है मेरा धात्विक गुण मेरा घटता है बाएं से दाएं जाने पर, जबकि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण मेरा बढ़ता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी समूह में आप ऊपर से नीचे आइएगा तो तत्वों का धात्विक गुण मेरा बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में धातुओं का गुण मेरा घटता चला जाता है। तो यही पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं तो देखिए पहला क्या, धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ये गलत है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, यह भी बात गलत है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है। धात्विक गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और उप समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, यह भी बात गलत है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई यही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह तत्व कौन सा है? तो तीसरा आवर्त में जो मेरा आता है भैया वह क्लोरीन आता है। तो इसमें देखिए सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, लेकिन उच्चतम इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसको देने का क्षमता है? तो क्लोरीन का जब संयोजकता हम देखते हैं 2, 8 और 7, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 को त्यागने का क्षमता है, जिस कारण से उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है? सबसे कठोर तत्व जो मेरा है भैया हीरा है, वह कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? तो स्ट्रेटेजिक धातु जो हम कहते हैं भैया टाइटेनियम को जो हम स्ट्रेटेजिक धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डैश तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो किसमें इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है? जो मेरा वह मेरा संक्रमण धातु आता है डी ब्लॉक के अंतर्गत, उसमें जो है तत्वों में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। तो डी ब्लॉक के अंतर्गत जो मेरा आता है, ये जो लोहा है मेरा एफ ही, ये मेरा डी ब्लॉक में ही आता है, जिस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो मेरा एफ और एस जो मेरा पी ब्लॉक के अंतर्गत होता है, जबकि
H जो मेरा है यह एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आपको हम बताएं कि आवर्त सारणी में को 4 ब्लॉक में बांटा है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तो क्वेश्चन है मेरा शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो सबसे कठोर रूप जो मेरा होगा भैया हीरा ही होता है, और हीरा जो मेरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, इसीलिए सबसे कठोर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कहता है गलनांक भी अधिक होता है और क्वथनांक भी सबसे अधिक होता है, किसका। तो कार्बन का जो है मेरा भैया सबसे अधिक गलनांक भी होता है और क्वथनांक भी होता है, क्योंकि कार्बन एक श्रृंखलाबद्ध तत्व है। इससे सबसे अधिक श्रृंखलाबद्ध कोई तत्व है आवर्त सारणी में या कोई दुनिया में कोई तत्व है तो वह है कार्बन। कार्बन के पास इतना श्रृंखलन गुण क्षमता है कि वह करोड़ों तत्व बना चुका है अपने साथ मिल करके। तो कार्बन इसका सब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो क्विक सिल्वर जो हम पारा का है दूसरा नाम है क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर हम पारा को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को जो है भैया हम मिट्टी के तेल में रखकर उसको संचित किया जाता है, क्योंकि सोडियम जो है मेरा अत्यंत क्रियाशील धातु है, और सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु होने के कारण यह जो है वायु नमी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अपने आप में आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ लेने के कारण जो है अपने आप को नष्ट कर लेता है, जिस कारण से इसको जो है हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब सवाल उठता है भैया कि केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं, क्योंकि यह जो है ना केरोसिन तेल में ना तो घुलता है ना ही डूबता है, और जिस कारण से ना तो घुलता है ना डूबता है ना कोई इससे रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन नहीं करता है केरोसिन तेल से, इसी कारण कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सिर्फ सोडियम ही नहीं बल्कि पोटेशियम और लिथियम को भी हम केरोसिन तेल में ही डुबा कर रखते हैं, और केरोसिन तेल को ही बोलते हैं मिट्टी का तेल। तो केरोसिन तेल का दूसरा नाम क्या है, मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्म में कौन से आवर्त सारणी की एक ही अवधि के दोनों सदस्य हैं। तो कहता है कौन सा है इसमें जो है जो कि एक ही आवर्त में आता है। तो देखिए यह जो मेरा हो जाएगा, देखिए कैसे पता चलेगा कि एक ही आवर्त में आएगा। तो यदि बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन पकड़ा गया तो वह एक ही आवर्त में आने वाला है। जैसे सोडियम ले लिए और क्लोरीन ले लिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8 और 7 होता है, 2, 8 और 1 होता है, 11 इसका परमाणु संख्या होता है और 2, 8, 1 इसका होता है। जबकि क्लोरीन का हम देखते हैं तो 2, 8 और 7, यह जो मेरा है इसमें भी देखिए 1, 2, 3 आवर्त, इसमें भी 1, 2, 3 आवर्त। तो दोनों में हम देखते क्या है, दोनों में आवर्त की संख्या मेरा जो समान है भैया, इसमें भी 3 इसमें भी समान, और इसीलिए पूछा किस आवर्त में आता है। जबकि हम देखते हैं सोडियम और कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 8, 2, इसमें 1, 2, 3, 4 आवर्त आ जाता है, जिस कारण से कैल्शियम यह इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो कैल्शियम जितना भी ऑप्शन में सब मेरा ख़त्म हो गया। तो इन दिस कंडीशन में जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही मेरा एकमात्र आंसर है कि दोनों एक ही आवर्त में आता है, सोडियम भी आता है और क्लोरीन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है इसमें यही पूछ रहा है। तो सबसे भारी धातु जो मेरा है भैया यूरेनियम है। यूरेनियम इतना भारी धातु है कि आपको कहना मुश्किल है। यदि आपके पास 100 ग्राम या 200 ग्राम का यूरेनियम आप ले लिए तो समझ जाइए कि आप एक इतना यूरेनियम भड़काऊ तत्व है कि इसका कहना मुश्किल है। यूरेनियम का उपयोग हम जो करते हैं परमाणु बम में किया है। आपको पता होगा कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को जब बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, तो उसमें यूरेनियम का ही उसमें मिलावट था और जिस कारण से भड़का था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। यह सब आपको पता भी होगा। तो उसमें यूरेनियम का ही यूज़ किया जाता है। यूरेनियम सबसे भड़काऊ तत्व है, जिस कारण से इसका उपयोग जो हम करते हैं परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो
इसलिए जो इसका सबसे भारी धातु, मेरा सबसे भारी धातु यूरेनियम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो आइए हम आपको बताते हैं निष्क्रिय गैस जो मेरा आता है 18वें समूह का निष्क्रिय गैस कहते हैं, और इसी समूह को बोलते हैं शून्य समूह भी बोला निष्क्रिय गैस को दूसरा नाम, और इसी को बोला तो अक्रिय गैस। सबका नाम बताते जा रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहेगा ठीक से, इसलिए आपके पास यदि पेज है तो पेज में आप लिखते जाइए, हम बोलते जा रहे हैं। तो अक्रिय गैस भी बोला जाता है इसी समूह को, और शून्य समूह भी इसी को बोला जाता है, 18वां समूह भी इसी को बोला जाता है। इसमें टोटल मेरा 6 तत्व आता है। कौन कौन सा हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिए पेज में। पहला आता है क्या? हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He। दूसरा होता है नियॉन। नियॉन का संकेत होता है Ne। तीसरा होता है आर्गन। आर्गन का Ar होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन। चौथा होता है क्रिप्टॉन Kr। अगला होता है जेनॉन Xe, और रेडॉन होता है Rn। तो इस तरह से मेरा जो है निष्क्रिय गैस ये मेरा 6 प्रकार का पाया जाता है। 6 को मेरा निष्क्रिय गैस है, और यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो पूछा कौन सा निष्क्रिय गैस है। देखिए आर्गन का हम नाम लिए थे, यदि आप पेज में लिखे हैं तो देखिए ये आर्गन उसमें लिखा होगा। तो आर्गन जो मेरा निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका आंसर जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो एकमात्र धातु जो है पारा जो है मेरा द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं जो हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र धातु पारा जो है मेरा है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जबकि अधातु की ओर आपको पूछेगा कि एकमात्र अधातु कौन सा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग लिख लीजिए बगल में कि एकमात्र अधातु ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी धातु में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लगभग अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र अधातु जो है ब्रोमीन वह मेरा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो अपने पेज में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में से कौन एक तत्व है? कहते इसमें कौन सा एक तत्व है? तो मणिक मेरा एक तत्व नहीं है, नीलम भी मेरा तत्व नहीं है, पन्ना भी मेरा तत्व नहीं है, बल्कि हीरा जो मेरा एक तत्व का संकेत है। तो हीरा क्या मेरा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो सड़े अंडे की जो मेरा गंध आता है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, H2S, NO2, SO2 और N2O। N2O जो मेरा है भैया नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। जब डॉक्टर्स ने किसी का इलाज करता है, जब किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उस समय जो है, या जब डॉक्टर सब जो है दांत में देखते हैं कि दांत का ठीक करता है, दांत से जब दांत को निकालना पड़ता है सड़े गले दांत को, या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उस समय नाइट्रस ऑक्साइड ही मार दिया जाता है ताकि उसको प्रॉब्लम उतना ना हो। या तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, इसको लिख लीजिए कॉपी में कि लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो N2O लिखिएगा। और पूछ रहा है कि सड़े अंडे की तरह गंध कौन देता है? तो सड़े अंडे की तरह गंध जो देता है H2S देता है मेरा, कौन H2S देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? तो प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए किस धातु की खोज हुई थी? तो वह मेरा धातु है कौन सा, तांबा। तांबा का सर्वप्रथम जो है औजार बनाने के लिए उपयोग किया गया था कॉपर का, इसीलिए कॉपर से बहुत से धातु का निर्माण हो जाता है। कॉपर में आप जिंक नहीं मिलाइएगा तो पीतल बन जाएगा, कॉपर में आप एसन मिलाइएगा तो कांसा बन जाएगा। ठीक है, कांसा एसन मतलब नहीं समझेंगे, एसन मतलब टीन होता है। ठीक है, और कॉपर में आप जिंक मिला दिए कि पीतल, जिंक में यदि निकेल बना दिए तो बन गया भैया इस्पात, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इस तरह से बनता है मेरा। तो कॉपर सबसे पहले धातु का यूज़ किया गया था औजार बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे अधिक जो मेरा प्रतिनिधित्व करता है वह देखिए, तो मेरा जेनॉन जो है मेरा 6s1 जो मेरा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, तत्व मतलब जो सिंगल है, और जो यौगिक बन गया सिंगल नहीं है, बन गया वह यौगिक कहलाएगा। जिसका दिन देखिए इसका तत्व का सिंपल सा फार्मूला आप याद रखिए, जितना भी दुनिया में फार्मूला है, तो फार्मूला जितना आदमी का फार्मूला बन गया सब मेरा यौगिक के अंतर्गत आता है। जिसका दुनिया में फार्मूला नहीं बना है वह मेरा जो सिंगल है, अकेला है,
वह मेरा तत्व कहलाएगा। और जिसका फार्मूले नहीं बनता है वह मेरा मिश्रण के अंतर्गत आता है। जैसे रक्त का आप कहीं फार्मूला का नाम सुने हैं? नहीं ना। तो रक्त का जो है फार्मूला का नाम नहीं सुने हैं, तो रक्त का एक मिश्रण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पानी देखिए क्या है, पानी का आप लोग जानते हैं कि पानी का सूत्र होता है, क्या होता है? H2O। तो पानी क्या होगा? यौगिक हो गया। जब आप देखिएगा पानी मेरा यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो और जो तत्व जो कहलाएगा, जैसे सिंगल जितना भी है सब क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तो हीलियम मेरा तत्व आ जाता है, और कॉपर मेरा तत्व के अंतर्गत आता है, ऑक्सीजन मेरा तत्व के अंतर्गत आता है। जबकि पानी मेरा तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है, क्योंकि उसका फार्मूला बनता है क्या? H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो मानव निर्मित तत्व कौन सा है इसमें? तो मानव निर्मित तत्व जो क्या गया है वह कैलिफोर्नियम जो है मेरा तत्व, वह मानव निर्मित तत्व है। बाकी सब जो प्रकृति से प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक भी आज हम बहुत लंबे अरसे के बाद इस टॉपिक पर हम विजय हासिल किए हैं। यह टॉपिक हम बहुत लंबे दिन से चला रहे थे, लगभग 10 क्लासेस का हो गया भैया। तो 10 दिन से हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे थे। तो आज लंबे अरसे के बाद इस टॉपिक पर हम विजय हासिल किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी पीछे वाला सब वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन इसका बता रहे हैं इस चैप्टर का, और आज का भी लास्ट क्वेश्चन सेशन का। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? देखिए अभी आप लोग फंसिएगा नहीं, अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में आप पढ़िएगा कि सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। तो तत्व पूछागा भैया कभी भी तो हीरा मारिएगा, और धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मारिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि आपको कभी कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा मारिएगा, और कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मारिएगा, और भारी धातु पूछेगा तो जाके आप कौन सा मारिएगा? अभी तुरंत याद कीजिए, पीछे हम बताए थे। क्या नहीं सुने ना? फिर से बताते हैं। भारी धातु पूछेगा तो यूरेनियम मारिएगा, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है क्या सर्वाधिक कठोर धातु, तो प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं आज का हम। तो मेरा टोटल आवर्त सारणी मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर का हम इंतज़ार आप लोग कीजिएगा, और नेक्स्ट दिन में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ उतरेंगे आप लोग के साथ में। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक तो करके जाइए, ठीक है। इसी के साथ सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।